व्यापार से पूर्ण सत्ता तक। आइए समझते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर कब्जे की ये दिलचस्प कहानी। सबसे बड़ा सवाल यही है ना, आखिर कुछ व्यापारी इतने बड़े उपमहाद्वीप के शासक कैसे बन बैठे? चलिए देखते हैं। कहानी 1651 से शुरू होती है। हुगली नदी के किनारे उनकी पहली फैक्ट्री महज एक छोटी सी व्यापारिक चौकी थी। औरंगजेब ने इन्हें टैक्स फ्री व्यापार की छूट दी, लेकिन लालची अफसरों ने अपने निजी व्यापार का टैक्स भी मार लिया। टैक्स चोरी से बंगाल को भारी नुकसान हुआ। जाहिर है मुर्शीद कुली खान और सिराजुद्दौला जैसे ताकतवर नवाब भड़क गए। यहीं से टकराव बढ़ा। 1757 और 1764 के युद्धों ने महज व्यापारियों को रातों रात एक बड़ी राजनीतिक ताकत बना दिया। 1757 का प्लासी युद्ध असली टर्निंग पॉइंट था। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर कंपनी की पहली बड़ी जीत दर्ज की। 1765 में मुगलों से दीवानी राइट्स मिल गए। अब बंगाल का असीमित खजाना पूरी तरह कंपनी के हाथ में था। पैसा मिलते ही उन्होंने कूटनीति का जाल बिछाया। सीधे युद्ध की जगह रियासतों को अंदर से खोखला करना शुरू किया, जैसे सहायक संधि। इसके तहत राजाओं की सेना छिन गई और अवध हैदराबाद को पैसे न देने पर जमीनें गंवानी पड़ी। फिर आया सर्वोच्चता का दावा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सरेआम ऐलान किया कि कंपनी सभी भारतीय राजाओं से ऊपर है। डलहौजी की विलय नीति तो और भी शातिर थी। राजा का कोई पुरुष वारिस नहीं तो रियासत सीधे कंपनी की। इसी बहाने सतारा, संबलपुर, नागपुर और हमारी झांसी जैसी विशाल और प्रमुख रियासतें बड़ी चालाकी से हड़प ली गईं। लेकिन हर जगह ये चालाकी काम नहीं आई। कुछ बहादुर राज्यों ने कंपनी को सीधे युद्ध के मैदान में ललकारा। जैसे मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने जबरदस्त टक्कर दी। 1799 में आखिरी जंग तक भीषण युद्ध चले। उधर मराठों को भी 1819 तक पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को सत्ता से बेदखल कर बिठूर भेज दिया। फिर उनका ध्यान उत्तर पश्चिम पर गया। अफगानिस्तान और सिंध को दबाते हुए 1849 में पूरे पंजाब को कब्जे में ले लिया। हद तो तब हो गई जब 1856 में कुशासन का झूठा आरोप लगाकर उन्होंने अवध को भी हड़प लिया। जरा इन चौंकाने वाले आंकड़ों को देखिए। 1857 तक उपमहाद्वीप का 63% हिस्सा सीधे कंपनी की मुट्ठी में था और आबादी देश की 78% विशाल जनता पर अब इन विदेशी व्यापारियों का सीधा शासन चल रहा था। बचे हुए हिस्सों पर भी उनका अप्रत्यक्ष दबदबा था। सच कहें तो ये व्यापारी अब पूरे भारत के शासक थे। तो सोचिए, क्या इसी बेतहाशा विस्तार और लालच ने 1857 की उस ऐतिहासिक और भीषण क्रांति की चिंगारी भड़काई थी?